आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। 100 साल पहले आज ही के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने आजीवन केवल एक साधारण धोती पहनने और मामूली चादर ओढ़ने का निर्णय लिया था। ये ऐसा व्रत था जो इतिहास के साथ महात्मा गांधी की पहचान बन गया। आकाशवाणी से बातचीत में गांधी स्मारक निधि के सचिव संजय सिन्हा ने उस ऐतिहासिक दिन के बारे में बताया। महात्मा गांधी जी के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक क्षण है जब उन्होंने गरीब किसानों जैसे कपड़े अपना लिए। यह ऐतिहासिक घटना 22 सितंबर 1921 को तमिलनाडु की मदुरई शहर में हुई। उस दिन गांधी जी त्रिची, श्रीरंगम और डिंडीगुल के रास्ते मदुरई आए तो हजारों लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हुए। गांधी वेस्ट मासी स्ट्रीट में रामजी कल्याण जी के घर ठहरे हुए थे। उस रात राजा जी और TSS राजन ने गांधी के साथ लंबी चर्चा की, लेकिन वे गांधी को नहीं समझा सके। गांधी ने साधारण पोशाक अपनाने की घोषणा कर दी। नाई को बुलाया गया और उसने गांधी जी के सिर के सारे बाल काट दिए। अगले दिन सुबह उन्होंने स्नान किया और शरीर के मध्य भाग में कपड़ा लपेटा और एक कपड़े से शरीर का ऊपरी हिस्सा ढक लिया और उन्हीं कपड़ों में जनसभा को संबोधित किया। कामराज रोड पर उस सभा स्थल को आज गांधी पोटल के नाम से जाना जाता है। इस तरह गांधी जी अपनी पोशाक के माध्यम से गरीबों के साथ एक हो गए। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इसी फकीर ने ब्रिटिश साम्राज्य को नाको चने चबवा दिए। अठारह में आज ही के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे महान शिक्षाविद कर्मवीर भाऊराव पाटिल को भी आज हम याद कर रहे हैं। वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में आत्मनिर्भर लोक शिक्षा के महत्व को समझा। भाऊराव पाटिल ने रैयत एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और तथाकथित पिछड़ी जातियों और निम्न आय वाले लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के भी प्रमुख सदस्य थे और महाराष्ट्र के गांवों में सत्य शोधक जलसे कर लोगों को उस समय के सामाजिक बुराइयों और गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान 108 माध्यमिक विद्यालय, 578 स्वैच्छिक विद्यालय, 6 प्रशिक्षण महाविद्यालय, 3 कॉलेज और 38 बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए, जिनमें से कई लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित थे। मुंबई में 1921 में एक जनसभा के दौरान भाऊराव गांधी जी से मिले तो उन्हें लंगोटी में देखकर और खादी के बारे में उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। भाऊराव ने इससे प्रभावित होकर खादी अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करने का फैसला किया। भाऊराव ने गांधी जी की नई तालीम पद्धति के आदर्श वाक्य स्वयं सहायता के माध्यम से शिक्षा और सीखने के दौरान कमाएं को अपनाया था। भाऊराव की प्रमुख उपलब्धि ये है कि उन्होंने 2 महात्माओं गांधी और फुले से प्रेरणा ली और इनके सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। हमें जन शिक्षा के लिए भाऊराव के जुनून से प्रेरणा लेकर और सभी भारतीयों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।